वंदे मातरम। राम राम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ग्रहों का बदलाव हमेशा हमारे लिए सुख दुख लेकर आता है। सूर्य 16 तारीख को वृश्चिक राशि में जा रहा है। सूर्य की संक्रांति, इसे वृश्चिक संक्रांति कहते हैं। यहाँ ये ग्रस्त प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करेगा, कुछ अच्छाइयां भी उत्पन्न करेगा। तो आप उन सबको नोट कर लीजिए, अपने उपाय कर लीजिए। एक आध बार भी कर लेंगे ना तो परेशानियों से बचे रहेंगे, लेकिन जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आपको कल से जो सूर्य की चाल बदलने वाली है, उसकी जिंदगी में आपके क्या क्या बदलाव आएंगे, उसके बारे में राशिवार बताने वाला हूं। वैसे तो जन्म की राशि से ही देखिएगा, लेकिन जन्म की राशि यदि बिल्कुल नहीं मालूम है तो जो भी प्रसिद्ध नाम है आपका, उसकी राशि से आप देख सकते हैं। लेकिन वो जो सूर्य की राशि देखते हैं ना, पूरे 1 महीने तक जो चलती है, उससे नहीं देखिएगा। और साथ ही साथ यदि कोई परेशानी निकल के आ रही है, ईश्वर न करे, तो उसके उपाय कर लीजिएगा। हर राशि के उपाय मैं आखिर में आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यापार और कारोबार की स्थिति में कुछ विशेष सुधार नहीं होता दिखाई दे रहा। एक सावधानी आप लोगों को जरूर रखनी हो चाहिए, खासतौर से जो लोग राजनीति में हैं और जिनकी मेष राशि है, उन लोगों का समय बहुत अच्छा नहीं है। विशेष ध्यान दीजिएगा और बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों को ध्यान से समय काटना होगा, खासतौर से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वहां कोई परेशानी, ये सूर्य 1 महीने के लिए है और जिनकी मेष राशि है, उन लोगों का समय बहुत अच्छा नहीं है। विशेष ध्यान दीजिएगा और बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों को ध्यान से समय काटना होगा, खासतौर से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वहां कोई परेशानी, ये सूर्य 1 महीने के लिए कर सकता है। इस परेशानी का मुख्य कारण होगा आपकी ओर से लिए गए फैसले और काम को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस। और हम तो कर ही देंगे, ये तो बाएं हाथ का काम है, बस कभी कभी यही भाग्य पटखनी दे देता है। सावधानी आपको क्या रखनी होगी, घर में आपकी वजह से कलह हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस हो सकता है। बहुत सोच समझ कर चलिएगा, उपाय कर लीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मिथुन राशि, वाहन चलाना, बड़ी खरीद फरोख्त करना और कहीं पैसा लगाना, ये तीनों चीजों में मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सावधानी से 1 महीने में रखिएगा। अगर आपको कोई रोग है तो उसकी दवा और परहेज ये बहुत नियमित रूप से आप करते रहिएगा, क्योंकि ये 1 महीना आपके लिए इन चीजों को लेकर बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। एक सावधानी आप जरूर रखिएगा, पेट की दिक्कतें ना हो जाए, आपको बहुत अलर्ट रहें। कर्क राशि, आपके लिए जो ये सूर्य वृश्चिक में जा रहा है, इसमें 1 महीने तक परिवार पर बहुत ध्यान देना होगा, खासतौर से अपने दाम्पत्य जीवन में, नहीं तो किसी किस्म की परेशानी आ सकती है। प्रतिष्ठा पर आंच आने का खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए बहुत केयरफुल होकर चलिएगा, उपाय करिएगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हम दोनों चीजों को राशियों से देख रहे हैं। एक तो हमारा आने वाला 1 महीना कैसे होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहा है। और दूसरी चीज, दिन भी तो अच्छा गुजारना होता है, इसलिए आज आपकी राशि क्या देने वाली है वह सुनिए। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा होगा। आज आपका मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा और विचारों को लेकर कुछ कमजोरी महसूस करेंगे। हो सकता है किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी आ जाए। विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत अच्छा दिन नहीं कहूंगा, इसलिए यदि आप इस दिन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो बहुत मेहनत कीजिएगा और सरल रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है आपको इस दिन, भावावेश में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान होगा। और उपाय कितना सिंपल है, तांबे के पात्र में जल पीजिए, सब ठीक। वृषभ राशि, आज आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, परिवार से कुछ खिन्नता उत्पन्न हो सकती है, या हो सकता है काजू का सेवन करिएगा इस दिन, और थोड़ा लोगों के साथ बांटकर सेवन कीजिएगा, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज आपको मित्रों और छोटे भाइयों से सहयोग मिलेगा तथा विरोधियों पर विजय भी आपकी प्राप्त होगी। दिन आपके लिए कुल मिला के अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, जो सेवक हैं या जो आपके अंडर में नौकरी करते हैं, उनके साथ थोड़ा अपना व्यवहार विशेष रूप से सतर्कता का भी बना के रखिएगा और अच्छा भी बना के रखिएगा, नहीं तो मनमुटाव हो सकता है। और उपाय क्या करना है, पालक और सरसों की सब्जी बनवाइएगा, उसे बांटिएगा, खुद भी उसका सेवन कीजिएगा। कर्क राशि, आज गले से संबंधित परेशानियों को लेकर आपको बहुत सावधान रहना है तथा धन खर्च हो सकता है, वो भी अकारण, ध्यान रखिएगा। बाकी दिन सामान्य है, कुछ चिंता की बात नहीं। सावधानी क्या बरतनी है,
इस दिन धन किसी को देने से बचिएगा और अब उसका मत कीजिएगा, यानी फालतू धन खर्च मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय कीजिए, माता जी को प्रणाम कीजिए और इस दिन जल अधिक पीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। तो ये तो था आज के दिन का हल। अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को यह जानना है कि ये जो सूर्य कल से बदल रहा है 1 महीने के लिए और वृश्चिक राशि में जा रहा है, तो इस 1 महीने में उन्हें किस किन चीजों से सावधानी रखनी है और क्या क्या ख्याल रखना है। सुनिए, सिंह राशि, बृहस्पति, शनि और मंगल का गोचर आपको रोग और शत्रुओं दोनों को उभारने की कोशिश करेगा और आपको परेशान करेगा, पर यह भी ठीक है कि इस सूर्य की वजह से आप उन्हें हरा सकते हैं, रोग को भी शत्रु को भी। उपाय मैं बताऊंगा, सावधानी आप रखिएगा। सिंह राशि के लोगों को जो बहुत सावधानी रखनी है, वो नौकरी में उनके कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, यह सूर्य आपके लिए अच्छा है, इसलिए उन समस्याओं को आप हरा देंगे। व्यापार में भी आपको मदद मिलेगी। आपको बस ध्यान ये रखना है कि निर्णय थोड़ा सलाह मशवरा करके ही कीजिएगा, चीजें अपने आप ठीक होंगी, लेकिन कुल मिला के आपके लिए अच्छा ही है। कन्या राशि, चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। संतान, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, ये आपस में झगड़ सकते हैं, टेंशन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलना होगा। पेट का ख्याल ज्यादा रखिएगा, इसलिए यदि आपको पेट की समस्या है तो अच्छे से परहेज करिएगा, चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा, उपाय भी कीजिएगा। कुछ लोगों को त्वचा की प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी राशि कन्या है, ध्यान रखें। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप चिंताओं, परेशानियों और संघर्षों पर विजय प्राप्त करेंगे, ये है। और हाँ, एक चीज और अच्छी है आपके लिए कि धनार्जन के कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, इन 1 महीनों में जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है, सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पेट, मित्र, वाहन और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना होगा। खास तौर से जो व्यापारी वर्ग है, उनकी जिनकी तुला राशि है, उन लोगों को बहुत खामोशी से अपना वक्त गुजारना होगा। जिन लोगों को चेस्ट की, दिल की, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अपना ध्यान रखें, चिकित्सकीय सलाह लेते रहें। मित्रों की वजह से कष्ट हो सकता है आपके जीवन में, खासतौर से जो लोग ग्रस्त जीवन में है, विशेष इस बात का ध्यान रखें। बाकी कुल मिलाके है अच्छा, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, कहीं ना कहीं से धनागम का भी स्रोत खुलेगा। वृश्चिक राशि, यदि आप घर से दूर जाकर या यात्रा करके धनार्जन करते हैं या करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, आपके लिए समय अनुकूल है। हाँ, केयरफुल रहना होगा। खास तौर से जो लोग तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। कभी कभी आपका मन उदास होगा और बहुत उदास होगा और ऐसा लगेगा कि हम बहुत डिसऑर्गनाइज्ड हैं, अव्यवस्थित हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, सब बेकार हो गया। लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर दिल घबराएगा, एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे, बस उस समय वाहन मत चलाइएगा। बाकी तो कुल मिला के अच्छा ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। व्यापार या परिवार, खासतौर से छोटे बच्चों के संबंध में आप निर्णय मत लीजिएगा, और निर्णय लेना पड़े तो सलाह मशवरा करके निर्णय लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से गुजरेगा, तो गर्दन, कंधे, फेफड़े और सर से जुड़ी हुई परेशानियां जिन लोगों को रहती हैं, वह सतर्क रहिएगा, चिकित्सकीय सलाह जरूर ले लीजिएगा समय से। मैं पहले भी आपसे कह रहा हूं कि तनाव मत लीजिएगा, उपाय कीजिएगा, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। और अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वाले लोग ये सुन लें कि आज का दिन कैसा होगा। सिंह राशि, आज रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, आत्मबल की वृद्धि होगी, दिन शुभ है। एक सावधानी रखिएगा, मित्रों और छोटे भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा और उनकी मदद कीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गुड़ का सेवन इस दिन अवश्य करके घर से निकलें। कन्या राशि, आज व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है और धन या कीमती वस्तु खो भी सकती है। दिन सामान्य रूप से अच्छा नहीं कहूंगा, एक सावधानी जरूर बरतनी होगी आपको। इस दिन यात्रा करने से बचिएगा, यह उपाय करके कीजिएगा। और धन संबंधी कोई विशेष कार्य या खर्च या इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। आपके लिए उपाय क्या है,
कच्चे आंवले का सेवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तथा शहद का दान दे दीजिएगा, किसी को भी दे दीजिएगा। तुला राशि, यात्रा का लाभ बना हुआ है और कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। कहीं घूम के आइए, अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी, कोई विशेष प्रोजेक्ट है आपका या कोई मांगलिक कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है थोड़े समय के लिए। बाकी उपाय करेंगे तो सब ठीक होगा। और उपाय क्या करना है? जो हरी वाली इलायची होती है, मीठी मीठी, उस इलायची का सेवन करिए तो सब कृपा करेंगे और बांट के खाइएगा, यानी गाजर को बांटना है। तो अब हम जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के आगे आने वाले एक महीने का हाल। और बार बार इस बात को कह रहा हूं, परेशान नहीं होइएगा, उपाय है। एक दो बार भी कर लिए तो कोई दिक्कत प्रभु ने चाहा तो होगी नहीं। चलिए अब धनु राशि। सूर्य जो वृश्चिक में जा रहा है उससे धनु राशि को धन लगाने से पहले अनेक बार सोचना होगा, तब धन का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। कुटुंब के विषय में कोई विशेष निर्णय मत लीजिएगा, जैसे शादी ब्याह आदि आदि आदि, ये आप निर्णय लेने से बचिएगा। हाँ, अपनी ओर राय दीजिएगा, लेकिन सिंगल हैंडेड डिसीजंस मत लीजिएगा। या कोई मकान का खरीदने का है या ऐसा कुछ भी, अपना काम बहुत मेहनत से करते रहिएगा और मनोबल टूटने मत दीजिएगा। सब ठीक करेंगे प्रभु, है ना। मकर राशि, गुप्त शत्रु आपके विरोध में सजग होंगे। आपके मित्र और जीवन साथी भी आपको तनाव देंगे। परिवार की गलतियों का ठीकरा आपके सर फोड़ा जाएगा। किसी भी व्यर्थ झगड़े से आपको बचना होगा। अपनी नौकरी में भी विशेष रूप से चुप रह के अपना समय काटिएगा। और यदि आपको सर की दिमाग की कोई ऐसी दिक्कत है तो बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, उपाय एक तरफ, आपको जरा सा उपाय करना होगा और प्रभु ने चाहे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुंभ राशि, हर काम में आपको सावधानी बरतनी है। चाहे आप पढ़ते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या व्यापार करने की सोच रहे हो, बहुत सावधान रहिएगा। पैसा बचा कर रखिएगा और खर्च से भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और आपकी कीमती चीजों की चोरी ना हो जाए, इसके लिए भी आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और यदि आप शादीशुदा हैं तो गृहस्थी के कामों में ज्यादा मन लगाइएगा और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। साथ साथ आंखों का और आंतों का ध्यान रखिएगा, कहीं कोई परेशानी ईश्वर न करे महसूस करें तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। मीन राशि का एक महीना कैसे होने वाला है? जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़े नए नए आइडियाज मिलेंगे, जिनके बल पर नाम और धन कमा सकते हो सकता है एक महीने में नाम और धन ना आए, लेकिन इस एक महीने में किए गए काम के बल पर आगे आने वाले महीनों और वर्षों तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बढ़िया सोचिए और करिए, आसान होगा जीवन आपका और उद्देश्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। थोड़े बहुत संघर्ष करने हो तो कर लीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छा आएगा। पेट की समस्याओं से आपको बचना होगा, आंखों का ख्याल रखिएगा, चिकित्सा सलाह ले लीजिएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता जिस दिन खुशी और गम ना हो, या किसी महीने में ऐसा हो ही नहीं सकता। खुशी अपने आप बढ़ाइए, गम खत्म करने के उपाय मैं बताता हूं, प्रभु की कृपा होगी सब ठीक होगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग यह जान लें कि आज का दिन उनका कैसा गुजरने वाला है। धनु राशि, आज सुना है, अपने पूजा स्थल में बैठिए, गुरुजनों को याद कीजिए और वहां थोड़ी देर प्राणायाम करके फिर काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करें। मकर राशि, आज बनते हुए कार्यों में थोड़ी सी बाधा आएगी और मन उचट जाएगा, काम करेंगे नहीं, आलस से घेरे रहेगा। एक सावधानी खास तौर से बरतनी है, वाहन और यात्रा में आपको केयरफुल रहना है। चिंता नहीं, उपाय सिंपल है, नीले बिंदु बना लीजिए, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, प्रभु को याद कीजिए, काम पर चलिए, कुछ नहीं होने वाला। कुंभ राशि, आज परिवार के साथ खूब आनंद का दिन है, मौज मस्ती रहेगी, व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त होगा, नौकरी में भी सिचुएशन अच्छी होगी। बस एक सावधानी रखनी है, आप निंदा नहीं करिएगा, अन्यथा पलट की चीज आपके ऊपर आएगी और आप आगे जाकर निंदा का पात्र बनेंगे ही बनेंगे। उपाय, यदि संभव हो तो मूली का दान कीजिएगा, सब ठीक होगा प्रभु के पास। मीन राशि, आज शत्रु और रोग हल्दी का तिलक करिए, काम पर चलिए, सब ठीक हो तो। अब आप में से बहुत सारे लोग चिंताग्रस्त होंगे, लेकिन मेरे साथ
हंसना, चिंताओं में मत पड़ना, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ने रास्ते बंद कभी नहीं किए। उपाय है, करिए, सब ठीक होगा। फटाफट नोट कीजिए। मेष राशि को ओम हंग हनुमंताय नमः का रोजाना जप करना है 1 महीने तक। जितना वक्त मिले उतना जप कीजिएगा। और दूसरा काम, हल्दी का यदा कदा दान देते रहा कीजिएगा। वृषभ राशि, रोजाना मंदिर करिए, सब ठीक होगा। फटाफट नोट कीजिए। मेष राशि को ओम हंग हनुमंताय नमः का रोजाना जप करना है 1 महीने तक। जितना वक्त मिले उतना जप कीजिएगा। और दूसरा काम, हल्दी का यदा कदा दान देते रहा कीजिएगा। वृषभ राशि, रोजाना मंदिर जरूर जाइएगा। और दूसरा उपाय है, बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट्स में लगे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, अफवाहों से दूर रहें और स्वयं भी कोई अफवाह ना उड़ाएं, झूठ कतई नहीं बोलिएगा। और हर रविवार घी, दही और आलू मंदिर में दान कीजिएगा। कर्क राशि के उपाय, किसी न किसी रूप में बुजुर्गों का सम्मान रोज कीजिएगा और तुलसी का पौधा दान में दीजिएगा। रविवार को दें तो बहुत अच्छा है। सिंह राशि, बादी चीजों का, यानी ऐसी चीजें जो फैट बढ़ाती हैं, गैस बनाती हैं, उनका सेवन मत कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर रोजाना कर लिया कीजिएगा। कन्या राशि, एसिड और गैस बनाने वाले भोजन को मत कीजिए 1 महीने। और दूसरा उपाय, मुफ्त की चीज मत लीजिएगा। हर वह चीज जो आपको मिले उसके बदले में कुछ ना कुछ काम आप जरूर करिएगा। तुला राशि, छोटी कन्याओं को भोजन दिया कीजिए, रोज दें तो बहुत अच्छा। और ये घर के बाहर की बच्चियां तो और भी अच्छा है, और निर्धन बच्चियां हो तो और भी अच्छा है। और भोजन में पीले चावल दीजिएगा। और पीले चावल रोज ना पक सके तो थोड़ी सी हल्दी अलग से और चावल अलग से करके किसी गरीब बच्ची को रोज दे दीजिए 1 महीने तक। एक और उपाय, गाय को बुधवार को हरे पत्ते जरूर खिला दिया कीजिएगा। वृश्चिक राशि, खुल के हंसिए, ठहाका मार के हंसिए, मेरा जबरदस्त वाला उपाय है। एकदम आपको ये सूर्य अच्छे परिणाम देगा। और छोटी कन्याओं को पीली मिठाई यदा कदा खिलाते, रोज खिला दीजिए 1 महीने तक। क्या बात है। धनु राशि, कोई परेशानी हो उससे पहले ही ओम श्रीम नमः का जप करना शुरू करिए। रोजाना कर लीजिए, 10 मिनट लगेंगे, 108 बार कर लिया कीजिए और बहुत अच्छा रहेगा। और जब सुबह सुबह अपनी पूजा वूजा में बैठे तो माथे पर हल्दी और केसर का तिलक जरूर लगा लिया कीजिएगा। मकर राशि, थोड़ा सा ध्यान करना प्रारंभ करें। थोड़ी देर बैठ जाइए, प्रभु का ध्यान कीजिए, माता पिता का ध्यान कीजिए, गुरुजन का ध्यान कीजिए, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, बस थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए ध्यान करने। एक और उपाय है, तेल, बादाम और नारियल हर बृहस्पतिवार को या तो बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए, और अच्छा रहेगा किसी मजदूर को दान में दे दें। कुंभ राशि, झूठी बातों से बचें, सुनने से भी बचें और करने से भी बचें। न निंदा सुननी है न करनी है। और साथ ही साथ पैरों पर सरसों का तेल लगाकर सोया कीजिए। मीन राशि, मुफ्त की चीज बिल्कुल नहीं लेनी है। जिस चीज के लिए आपने मेहनत नहीं करी है, काम नहीं करना है, वह धन या वह वस्तु आपने लेनी नहीं। दूसरी बात, अपने हाथों से घर के छोटे लोगों को भोजन जरूर परोस दीजिएगा। और अब जोरदार तरीके से जो हम रोज करते हैं वो आज फिर करेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, भाई अच्छे हैं 12 महीने और उन्नति भी देने वाले हैं। यात्राएं करेंगे इन 12 महीनों में और उससे लाभ भी होगा। जो लोग विदेश संबंधी कार्य करने के बहुत उत्सुक हैं, वह बन सकते हैं कार्य उनके। माता से आपको मदद मिलेगी, मन प्रफुल्लित और उत्साहित रहेगा। ये जरूर है कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे, आप खुद अपने गले में डाल लेंगे इमोशनल प्रॉब्लम्स और उससे फिर परेशान होंगे। पुराने रिश्ते परेशान कर सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते जुड़ेंगे, उनसे आपको लाभ भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। उपाय क्या करना इन 12 महीनों? हर सोमवार बीमारों की सेवा करनी है, प्याऊ लगवाने की कोशिश कीजिएगा, लोगों को पानी पिलाया कीजिएगा। और एक उपाय जो ऐसे समय में मैं हमेशा कहता हूं और अद्भुत है, ये लोगों की जो भी आपको दिख रही हो अर्थ जाते हुए, अंतिम यात्रा में कुछ कदम साथ जरूर चलिए। अपनी गाड़ी किनारे खड़ी करिए, कुछ कदम साथ जरूर चलिए। ये जो सामाजिकता के नियम है, इनसे ग्रह भी ठीक रहते हैं। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। और आपको बातचीत के लिए क्या याद रखना होगा? ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपना नाम, समस्या, फोन नंबर सब लिख के भेज दीजिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सब की जितनी भी दिक्कत हो, जो आप में से लिखकर भेजे, प्रभु उसको सुने। लखनऊ से उर्मिला जी हमारे साथ है। राम राम उर्मिला जी। हाँ पंडित जी, मैं निर्मला पांडे जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1972, 3 बजे।
सुबह की शाम? AM, हाँ सुबह सुबह। और जन्म स्थान? लखनऊ। इनका पहला विवाह असफल रहा, दूसरा विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कितना सफल होगा, खास तौर से संतान के बारे में। जुलाई 2015 से इनके दूसरे विवाह के योग शुरू होते हैं। जुलाई 2015 से संतान सुख कृत्रिम रूप से तो हो सकता है, नेचुरली तो इस कुंडली में संतान का सुख नहीं है। अब विवाह का सुख अच्छा रहे या विवाह समय से हो, उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय जरूर करा लिए, संतान के लिए फिलहाल नहीं सोचते, विवाह के लिए सोचते हैं। एक सरपोखा की जड़ आती है, सरपोखा की जड़ को सफेद रंग के धागे में बांधकर शुक्रवार को सुबह इनके गले में पहना दीजिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है, सरपोखा की जड़ के साथ साथ जो दूसरा काम करना है, शुक्रवार को ये नमक नहीं खाया करें और अपने घर में शुक्रवार को नमक का पोंछा लगाया करें। ये उपाय 3 इनको करने हैं। और अब कल का एजेंडा, कल मैं कुछ ऐसे योगों के बारे में बताऊंगा जो जिंदगी भर बहुत नुकसान देते हैं, यानी अरिष्ट करते हैं, और उनसे बचने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आज आप खुश रहिए, प्रभु को याद कीजिए, उत्साह के साथ काम पर चलिए। मैं भी चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।